वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली एनसीआर में जाम को लेकर। आखिर दिल्ली एनसीआर वासियों को आए दिन क्यों जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है और क्या वजह है कि दिल्ली एनसीआर में हर रोज लोगों को जाम की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। आखिर दिल्ली एनसीआर में बार बार जाम क्यों लगता है? हल्की सी बूंदाबांदी हो या फिर धरना प्रदर्शन हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जाम हो जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजह है जिनको तलाशने की कोशिश करेंगे और उन वजहों के हम जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की ये कोई नई समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। जाम की समस्या दिल्ली एनसीआर में जो कि आए दिन देखने को मिलती है। हल्की सी बारिश हो जाए तो जगह जगह पानी भर जाता है, जाम लग जाता है और उसके अलावा भी बीच बीच में कभी भी जाम की समस्या देखने को मिलती है, चाहे वो सुबह का समय हो या फिर शाम का समय हो। देश की राजधानी दिल्ली में जाम की समस्या बहुत आम हो गई है। धरना प्रदर्शन हो तो भी जाम की समस्या हो जाती है और दिल्ली एनसीआर में जो लोग, चाहे वो दिल्ली के रहने वाले हों या फिर बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए आए हों, मजदूरी करने के लिए आए हों, उन लोगों को इस जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। लगभग हर जगह पूरी दिल्ली में ऐसे हालात हैं। किसी भी सड़क पर किसी भी कोने में जाकर आप देख सकते हैं, ऐसी स्थिति आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। हल्की सी बूंदाबांदी में वाहनों की रफ्तार थम जाती है और जो जाम की समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। आरबी उपाध्याय जी, बहुत स्वागत आपका। नीरज गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका। और अरविंद विद्रोही, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जाम की समस्या कोई आज की नई नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। हल्की सी बूंदाबांदी हो तो जगह जगह पानी भर जाता है, जाम की समस्या हो जाती है और आए दिन भी हमें देखने को मिलता है। राजधानी वासियों को जूझना पड़ता है जाम की समस्या से। देखिए, दिक्कत क्या है काजल, जी। आज से 50 साल पहले भी सड़कें वही थी। सड़कों की चौड़ाई तो बढ़ी नहीं और लोगों ने गुंजाइश नहीं छोड़ी कि सड़कों की चौड़ाई और बढ़ाई जाए। जबकि वाहनों की संख्या बढ़ी है, आबादी का अनुपात बढ़ा है, आबादी का घनत्व बढ़ा है और जिस तरीके से आबादी बढ़ती है उस तरीके से वाहन बढ़ते हैं। जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है वो समुचित नहीं। कल्पना करिए, अगर मेट्रो भी नहीं होती तब क्या हालात होते। एक अच्छी शुरुआत थी और मेट्रो की वजह से कुछ राहत है। तो इस तरह के वैकल्पिक साधन आपको देने होंगे, वैकल्पिक व्यवस्थाएं देने में सरकार फेल रही है। इसीलिए आप देखेंगे जगह जगह सुबह शाम जाम लगता है, ऑफिस पहुंचने की मारामारी होती है। उधर से जब ऑफिस की छुट्टी होती है तब घर पहुंचने की मारामारी होती है। जबकि एक सुझाव था कि अलग अलग ऑफिसों के टाइम अलग अलग कर दिए जाए तो छुट्टी के टाइम भी अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उस तरह की कोई व्यवस्था बन नहीं पाई। और देखिए, सड़कें मैं देख रहा हूं कई जगह डबल स्टोरी सड़क बनी है, यानी सड़क के ऊपर पिलर लगाकर एक और सड़क बना देना। पहले बहुत काल्पनिक लगता था, लेकिन आज वो यथार्थ के धरातल पर है। कई जगह दिल्ली में इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए, वैकल्पिक व्यवस्थाएं आप देंगे। विदेशों में क्या होता है, आज से 100 साल आगे का अनुमान लगाते हैं कि आज अगर इतनी गाड़ियां हैं, 20 साल बाद इतनी गाड़ियां होंगी और हम 50 साल के लिए रोड बना रहे हैं तो 50 साल बाद ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे यहाँ होता क्या है कि 1 फुट इधर फुटपाथ पे आप देखेंगे जगह निकाल लेते हैं, कभी बीच का जो होता है उसे कम कर देते हैं। मतलब 1-1 फुट दाएं बाएं खिसकाते रहते हैं, हालात वहीं के वहीं रहते हैं। जितना हम कुछ रोड की चौड़ाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो यानी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। हम आगे 50 साल का विजन लेकर नहीं चलते हैं कि अगले 50 साल में हमारी जरूरतें क्या होंगी, उसी के अकॉर्डिंग पुल बनाए जाएं, उसी के अकॉर्डिंग रोड बनाए जाएं, उसी के अकॉर्डिंग फ्लाईओवर बनाए जाएं।
अब तो देखिए पहले फ्लाईओवर से लगता था कि कुछ राहत मिलेगी जी। ट्रैफिक में, लेकिन आज मैं देखता हूँ फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगता है। यानी वो वैकल्पिक व्यवस्था कहीं न कहीं फेल हुई। तरह-तरह के प्रयोग दिल्ली में होते रहते हैं। हम्म। आपने देखा होगा कि पहले अ अ, दिल्ली में एक अलग व्यवस्था बनाई गई थी। जी। बसों के लिए अलग से लेन बनाई गई, पैदल के लिए अलग से लेन बनाई गई, लेकिन व्यवस्था समुचित नहीं चली, उस पर स्टडी नहीं की गई। फिर वो तोड़ा गया, फिर रोड को प्रॉपर बनाया गया उसी तरीके से। प्रयोग बहुत होते हैं, तो कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था हो, स्टडी के साथ हो, कैलकुलेशन के साथ हो। या तो हमारी कैलकुलेशन सही नहीं है, या हम पूरी स्टडी नहीं कर पाते हैं। अगर हम प्रॉपर स्टडी करें, कैलकुलेट करके और विकास करें, हम्म। तो मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक निजात मिल सकती है। और जिसका मैंने एक प्रमाण भी बताया जी जी जी। कि भाई मेट्रो मेट्रो रेल जो चलाई गई, हम्म। आज अगर थोड़ा बहुत राहत है, कितने पैसेंजर्स को, कितनी गाड़ियों को, हम्म। सवारियां एक अकेली मेट्रो ढोती है, तो कहीं ना कहीं वो स्पेस है मिला, उस पर गाड़ियां चल पाती हैं। तो सरकारों को कहीं ना कहीं अ, बहुत सोच समझकर काम करने की, बिल्कुल। और फौरन काम। दूसरा बिल्कुल। आपने कहा बूंदाबांदी। हाँ। देखिए है क्या, समुचित पानी की निकासी नहीं है, हाँ। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं डेवलप किया गया, और जो है वो सरकारी रखरखाव की भेंट चढ़ जाता है। हम्म। सफाई नहीं होती है। कहीं अंडर ब्रिज है, वहां जो पंप हाउस होना चाहिए, पता लगा बारिश होगी, पंप खराब है, पंप चला ही नहीं तो पानी भर गया। और धरना प्रदर्शन, जहां तक आपने कहा, धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली से अलग कोई ना कोई स्थान सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्यों दिल्ली में अब वो संभावनाएं खत्म हो गई हैं कि हम्म। जब धरने प्रदर्शन में लाखों हजारों लोग आए, उसके लिए यहाँ कोई व्यवस्था शेष रह नहीं गई है। तो सरकार का दायित्व है कि वो दिल्ली से दूर कहीं एक धरना स्थल डेवलप करे, जहां जाकर लोग धरना दें, धरने पर बैठे, जिससे आम आदमी को दिक्कत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा कोई धरना होता है, आप हाँ। देखेंगे कि लोगों को ऑफिस आना जाना, पसीने छूट जाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं गाड़ी लेकर। मैंने देखा है, उससे राष्ट्र की क्षति होती है। जो तेल है आयात होता है, और वो खड़े खड़े जब फूकता है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ राष्ट्र का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सरकारों को कहीं ना कहीं गंभीरता से बिल्कुल। इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना हाँ, होगा, काम और कर गंभीर होना होगा। बिल्कुल गंभीर होना पब्लिक पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट डेवलप करना। बिल्कुल अरविंद विद्रोही जी, प्रयोग तो बहुत किए जाते हैं, चाहे वो मेट्रो हो या फिर फ्लाईओवर हो, उसकी जगह अलग अलग लेन बना दिए जाएं, प्रयोग तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जाम से निजात राजधानी को नहीं मिल पाती है। सामयिक विषय उठाया है, ये पिछले कई वर्षों से हमने। काजल जी, जी काजल जी, जी जी मैं जी जारी रखूं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात पूरी करिए अपनी। जैसे कि दूसरे हमारे जो जी। अतिथि हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जो बात रख रहे थे, हम्म। देखिए दिल्ली में सबसे बड़ी जो समस्या ट्रैफिक के साथ है, वो है जो एजेंसीज जिम्मेदार हैं सड़कों को या ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो एजेंसीज में तालमेल नहीं है। और दिल्ली को कई वर्षों से बना भी ऐसा रखा गया कि कारपोरेशन को कोई और देखेगा, सड़कें यानी कि पीडब्ल्यूडी को कोई और देखेगा, कुछ सड़कें एमसीडी के अंदर है, कुछ पीडब्ल्यूडी के अंदर है, और पुलिस बिल्कुल अलग होगी। तो ये सारी मशीनरी जो है, इसके बीच कोई नेटवर्क नहीं। और फिर जो साइंटिफिक अप्रोच है कि 20 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद सड़कों पर कितना बर्डन आना है, उस साइंटिफिक अप्रोच को इन सभी एजेंसीज के बीच ठीक से लागू करना, इस बात की भी बहुत बड़ी कमी है। सीधी सी बात है कि दिल्ली एक महानगर है और देश की राजधानी, और देश के चारों और दूसरे जो देहात के इलाके, वहां के बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में या अपने कामों के लिए यहाँ आते हैं। तो दिल्ली में लगातार प्रवासी जनसंख्या तो बढ़ती ही है, और जो पहले से जनसंख्या है उनको भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये हम नहीं कह सकते कि दिल्ली में काम नहीं, जी।
दिल्ली में कॉमनवेल्थ के दौरान एलिवेटेड रोड्स बनी, बड़े बड़े पुल बने, ये मेट्रो के काम हुए, उससे पहले एशियाड के जमाने में भी बहुत सी सड़कें बनी थी। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि एजेंसीज के बीच तालमेल ना होने से पुलिस को कहाँ एक्शन लेना है, ठीक से एक्शन लेना है, और डीडीए को मास्टर प्लान की ठीक से लागू कराने के लिए कहाँ बस्तियां बसानी है, इंडस्ट्रियल एरिया जो अवैध चलते रहे देहात में दिल्ली के, और सड़कों के किनारे कहाँ दुकानें, यानी कि जहाँ दुकानें होनी नहीं चाहिए वहां दुकानें हो जाती, फुटपाथ जो है वहां पर एनक्रोच हो जाती है सब चीज। तो दिल्ली में एजेंसीज के बीच तालमेल नहीं रहा, सबसे बड़ा तो ये बात। अब रही बात कि हम अगर इस बात पर ब्लेम डालें कि यहाँ धरने प्रदर्शन पर, तो धरने प्रदर्शन तो कहाँ होंगे जहाँ सरकार का केंद्र। बिल्कुल। अब ये तो सरकार को ही डिसाइड करना है कि अपना हक मांगने के लिए विद्यार्थी भी आएंगे, किसान भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे। तो आप या तो उनको वही उनके स्टेट्स में इन समस्याओं को सुलझा कर दो, उन्हें केंद्र तक आने मत दो, ठीक, वहीं पर सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अगर बेरोजगारी है, अगर महंगाई है, अगर कृषि के कानूनों में कोई कमी है, या मजदूरों पर कोई ठीक से बात लागू नहीं हो रही है, उसकी कोई बड़ी मांग उठती है, तो फिर उस तरह से आपके पास पूरा नेटवर्क होना चाहिए कि कैसे बड़ी संख्या आएगी और उसको हम कहाँ जगह देंगे। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि किसान आंदोलन जो हुआ उसमें वो आते, उससे ज्यादा तो यहाँ की जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, सिटी पुलिस और होम मिनिस्ट्री ने सबने मिलकर बॉर्डर्स पे ही ऐसा उनको रोक दिया, यानी कि इधर से अंदर से ही रोक दिया है। तो अब आप उनको खुद ही जाम लगा रहे हैं, चारों तरफ से रोक रहे हैं, तो रास्ते तो बंद होंगे, तो उससे फिर एनसीआर में चारों तरफ प्रोटेक्ट। और इसके अलावा अगर इसका कोई, आज हम मॉडर्न चीजों को, यही परिस्थिति अगर डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, जैसे आप एलिवेटेड रोड पे जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, बीच में एक ट्रक खराब हो गया, एक कोई कार खराब हो गई, उसके कारण पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है, जाम लग जाता है। अब उसको उठाने के लिए जो क्रेन्स चाहिए, जिस तरह का सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम चाहिए, तुरंत उसको उठाया जाए, वो सिस्टम भी हमारी कंट्री में नहीं। यहाँ फंड्स डाइवर्ट किए जाते हैं। फंड्स किस चीज में डाइवर्ट कर दिए? वोट लेने के लिए, एक पॉपुलेशन को आकर्षित करने के लिए कि जी आपको ये फ्री दे देंगे, एक किसी पॉपुलेशन को हम ये दे देंगे। अब फंड्स तो वही है, दिल्ली का जो फंड है, आप उसको मॉडर्न चीजों में, या अस्पताल की सुविधाओं को, या एम्बुलेंस अच्छी करने में, ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने में आप लगाएं, या आप कुछ और चीजों को फ्री देने में लगाएं। अब दिक्कत क्या है कि जो मॉडर्न चीजें हैं वो भी बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के साथ साथ, और सड़कों पर जो बेरोजगारों और बाहर के लोगों की जो संख्या बढ़ती है, ये कॉस्मोपॉलिटन कैपिटल, तो उससे मीट आउट करने के लिए सभी एजेंसीज का तालमेल, यानी कि अंडर वन हेड। बिल्कुल अंडर वन हेड, यानी कि या तो केंद्र सरकार देखे या राज्य सरकार देखे, सीधी सी बात। अब ये नहीं आधी चीजें राज्य सरकार के पास है, कुछ एमसीडी के पास है, कुछ केंद्र सरकार के पास है, तो ना तो मास्टर प्लान का सिस्टम ठीक से होता है, ना एमसीडी की गली सड़कों का ठीक से काम होता है, और ना ही पुलिस ठीक से काम करती है। आपसी तालमेल नहीं है, बिल्कुल आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं है। नीरज गुप्ता जी, सवाल मेरा अगला आपसे होगा, क्योंकि देश की राजधानी को जाम से निजात नहीं मिल पा रही है, चर्चा इसी बात पर है, आपका तर्क क्या होगा? क्योंकि बहुत सारी इसकी वजह है और ये आज की कोई नई समस्या नहीं है। बहन मेरी नमस्कार, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जी ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे भाई साहब ने बड़ी सारी बातें बताई, और बड़ा दुख की बात है कि इन्होंने बताया कि कुछ सरकारें ऐसी है कि जो फ्री की रेवड़ियां डालती है, और फ्री की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। आपने देखा था 2013 से लेके और अब तक दिल्ली के अंदर कोई नई सड़क नहीं बनी और कोई रिपेयर भी नहीं हुई, और दिल्ली का लगभग 60,000 करोड़ डेवलपमेंट का बजट है। जो बजट दिल्ली सरकार के, ये फर्जीवाड़ा मोदीवाल की जो सरकार फ्री की चीजें बांट रही है, तो डेवलप कहां से होगा? मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो दिल्ली की सरकार जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, फ्री की रेवड़ियां ना बांटे, दिल्ली की सड़कों का डेवलपमेंट करे, फुटपाथों का डेवलपमेंट करे, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का सेंटर है, और सेंटर में सभी लोग अपने अपने व्यवसाय के लिए आते हैं, सर्विसेज के लिए आते हैं।
जब दिल्ली के बॉर्डर, आप दिल्ली के कापासेड़ा बॉर्डर पे चले जाओ, इधर क्या नाम है, किसी भी दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाओ, आप हर एक जगह सड़कें टूटी देखेंगे। जहाँ सड़क कैसे वो व्यक्ति है आराम से निकालेगा, तेजी से निकालेगा। जब सड़क का गड्ढा नहीं होगा तो तेजी से सड़क निकले, तो ऐसे गाड़ी पार हो जाएगी। जब रुक रुक के जाएगा तो पीछे जाम लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार के जो डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो तो खैर आपके तिहाड़ जेल में पड़े हैं, मैं केजरीवाल साहब से एक निवेदन करना चाहूंगा, ये फ्री की ड्यूटियां ना बांटे और दिल्ली की सड़कों पर डेवलपमेंट करे, ताकि जो लोग बीमार होते हैं एम्बुलेंस में जाते हैं, कई लोग तो एम्बुलेंस के अंदर ही बेचारे अपना प्राण छोड़ जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार से कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे। और ये बार-बार कह रहे हैं कि अभी हमने 16 सड़कें अच्छी डेवलप करा दी, कभी 30 सड़कें डेवलप करा, हमने देखा है पोस्टरों के अंदर, होर्डिंगों के अंदर इनके एडवर्टाइजमेंट बहुत देखे, परंतु कहीं भी धरती के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। मुझे दुख इस बात का है कि ये सरकार सिर्फ अपने में बनती है और एडवर्टाइजमेंट करती है। नीरज गुप्ता जी, जो आपका गुस्सा है वो तो अन्य मुद्दों को लेकर भी है। नीरज जी सुनिए, ठीक नीरज जी, आपका जो गुस्सा है वो अन्य मुद्दों को लेकर भी है, लेकिन जिस तरह से आप अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं, दिल्ली में उठा रहे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, जाम की समस्या को भी आप उठाइए। तो जिस तरीके की समस्या इस समय देश की राजधानी में है, हालांकि ये कोई नई समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। दिल्ली एनसीआर में जाम की समस्या बहुत पुरानी है, जो कि हमेशा देखने को भी मिलती है। विपक्ष की तरफ से आरोप बार बार लगाया यही जाता है कि बजट आता है, कई कई करोड़ का बजट आता है, लेकिन उस जाम की समस्या को खत्म नहीं कराया जाता है। वैकल्पिक चीजें अपनाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं निकलता है। नीरज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी नीरज जी, आपका जो गुस्सा है वो जायज है, हालांकि आपका जो गुस्सा है उसमें अन्य मुद्दे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि इस समय चल रहे हैं, उनको लेकर भी आपका गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उन मुद्दों को हम ना उठाते हुए मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जाम की समस्या को भी उठाइए, आप जैसे दूसरे मुद्दों को उठा रहे हैं वैसे इसको भी उठाइए। मेरी बहन, मेरा गुस्सा नहीं है, मेरी संवेदना है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि मैं एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मुझे दुख इस बात का है, दिल्ली के मुख्यमंत्री 2013 से दिल्ली के अंदर राज कर रहे हैं, उसके बाद भी आज दिल्ली की सड़कें इतना बुरा हाल है। जो दिल्ली एनसीआर का सेंटर है और देश की राजधानी है, ये लगभग 60,000 करोड़ रुपए इनको डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए मिलता है। सरकारें कोई भी आए, कोई भी जाए, परंतु दिल्ली की जनता और देश की जनता का भला होना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलना चाहिए, उनको सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, परंतु दिल्ली सरकार इस बारे में जिलबटा सन्नाटा है, बिल्कुल सोच नहीं रही। मेरी संवेदना सिर्फ और सिर्फ ये है कि दिल्ली के अंदर जब चारों तरफ से लोग सुबह अपनी सर्विसेज पे आते हैं, अपने व्यापार पे आते हैं, वो दुकान खोलनी होती है उसको 9 बजे, अपने ऑफिस जाना होता है 9 बजे, वो पहुंचते 11 बजे, अपने बहुत से डाक सुनते हैं, पब्लिक इंतजार करती है। और सबसे बड़ी संवेदना की बात यह है मेरी बहन कि आप कभी कोई भी बेचारा बीमार होता है, एम्बुलेंस जारी होती है, एम्बुलेंस ट्रैफिक के बीच में फंस के 2-2 घंटे वहीं पे लगे रहते हैं और वो व्यक्ति वहीं पे प्राण छोड़ जाता है। तो कितनी दुख की बात है कि जिस दिल्ली सरकार को 60,000 करोड़ रुपए दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं, वो अपनी सिर्फ फ्री की ड्यूटियां बांटने में लग जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करती है। 16 सड़कें हमारे अधीन हमने कर ली है, 30 सड़कें हमने कर ली है। अब ये सड़कें कब कर ली कब नहीं करी हमें तो पता नहीं चलता। कोई सड़क आज तक डेवलप नहीं हुई, कोई सड़क रिपेयर नहीं हुई, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इतने बड़े बड़े 2000 की एक ठोकनी लगाने के बाद 50 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये दुख की बात है। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, तो ना ही मुझे गुस्सा करना आता। मेरी संवेदना है देशवासियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ श्री केजरीवाल साहब से। केजरीवाल साहब, आपका डेवलपमेंट मिनिस्टर तो तिहाड़ के अंदर पड़ा है, परंतु आप तो कुछ देखो ना जी, दिल्ली की सड़कें अच्छी कर दो, जाम लगना बंद हो जाएगा। चारों तरफ दिल्ली का पूरा देश देखता है इसकी तरफ, और देश को दुनिया देख रही है। दिल्ली को नंबर 1 बनाओ। कभी कहते मैं शंघाई बना दूंगा, कभी कहते सिंगापुर बना दूंगा, कभी लंदन बना दूंगा, कब बनेगी मेरे भाई? ठीक नीरज गुप्ता जी, ठीक।
अरविंद विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले बोलिए आपका सवाल। अरविंद जी काजल बोलिए। जी बोलिए। ये जो राजनीतिक वक्तव्य आते हैं ना ऐसे लोगों के, जो हमारे राजनीतिक साथी हैं, वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते हैं जी। और जो असली समस्या उस पर नहीं आएंगे। असली समस्या केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उससे ज्यादा समझने की जरूरत ये है कि जो एजेंसीज है, यानी कि आप ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं केजरीवाल का है, इनसे ये पूछिए कि ट्रैफिक पुलिस का जो हजारों का हमला है आपका, उन ट्रैफिक पुलिस के बहुत सारे लोगों को आप सड़कों पर देखिए ना किस तरह की ड्यूटी दी जा रही है, कि क्या कहीं वो एनक्रोचमेंट दूर करा रहे हैं या कहीं वो लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके अलावा या उनका कुछ उगाही का काम चल रहा है। यानी कि इतनी बड़ी ट्रैफिक पुलिस के अंदर अच्छे जवान भी हैं और लंबे तगड़े जवान भी हैं, और या उसको बढ़ाया जाए, ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर सबसे ज्यादा रोल प्ले करना होता है, वो नहीं होता ढंग से। रेड लाइट का जो काम है पीडब्ल्यूडी के साथ तालमेल करके रेड लाइट का, उसमें कमी रह जाती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उस पुलिस को ना तो मुख्यमंत्री आदेश कर सकता है, और मुख्यमंत्री वोट लेने के लिए, लोगों को फ्री चीजें बांटने के लिए, कच्ची कॉलोनियों को और अवैध इंडस्ट्री को लेकर के बढ़ाने के लिए और दुकानदारों को, ठेली वालों को जगह देने में लग जाता है। तो दिक्कत क्या है कि हाउ टू ग्रैब द वोट लेने के लिए आप मास्टर प्लान का भी वायलेट करेंगे, ठीक। आप जी। सड़कों पर ठीक से ट्रैफिक को भी कंट्रोल नहीं करेंगे। तो एक सिस्टम जो ठीक से चलना चाहिए वो सिस्टम ना चल के एक मिनट मैं लूंगा बस आपको। हाँ बोलिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। मुगलों का जो ठीक से शासन चल रहा था, ये राजधानी बहुत पुरानी है, ये अकबर के टाइम में भी थी, ये औरंगजेब के टाइम में भी थी, ये अंग्रेजों के टाइम में भी थी। राजधानी इतने सालों से है, लेकिन इसके सिस्टम को खराब किया गया आजादी के बाद। आजादी के बाद इसकी जो बंटवारे किए गए चीजों को, सड़कों का, कारपोरेशन का और पुलिस का जो बंटवारा था ठीक से वो नहीं किया है। जी। कुछ वर्षों तक तो ठीक था, लेकिन अभी जब से ये असेंबली बनी है, हाँ। और जो केंद्र सरकार और एमसीडी, इसके बीच के जो लड़ाई और इसके बीच एजेंसी का जो तालमेल, क्योंकि इतनी सड़कें बन गई है, इतने एलिवेटेड पुल हो गए, मेट्रो चल गई है, उन सबके होने के बावजूद यदि कहीं कमी है तो व्हीकल डिपार्टमेंट भी है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, आपके पास साइंस के लोग भी हैं, आपके पास रेलवे डिपार्टमेंट भी है। सबको बिठा करके आप तालमेल बना करके आप मास्टर प्लान इस तरह का बनाइए ना, वो नहीं करेंगे। हाँ, ब्लेम गेम होगा, तो ब्लेम गेम जो होता है वो ठीक है, और वो देखने को मिलता, ब्लेम गेम देखने को मिलता। आरबी उपाध्याय जी, जब राजनीतिक दलों से सवाल किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकशी की जाती है, समाधान नजर नहीं आता है। देखिए काजल, विडंबना यही है जी, यानी जाम इनकी समस्या नहीं है, बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी समस्या है, आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी समस्या है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जाम क्या मायने रखता है, कोई मतलब नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि सरकार बीजेपी की नहीं रही, सत्ता में बीजेपी भी रही है, तब भी जाम लगता था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना बहुत आसान है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, मैं देखता हूं जो हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको भी यूज नहीं कर पाते हैं। अतिक्रमण सड़क के किनारे जिसकी जहां मर्जी आती है वो रेडी पटरी लगा के सड़क को जाम कर देता है, और पुलिस इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो एजेंसियां अगर निष्पक्ष होकर निर्भीकता के साथ काम करेंगी तो जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़क है, जो फुटपाथ है, अगर वो साफ रहेगा जी, तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक भी स्मूथ चलेगा। और देखिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है, रोडों को चौड़ा और ज्यादा नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे बिल्कुल अंतिम छोर तक चीजें पहुंच चुकी हैं। इसके लिए चाइना में भी जिस तरीके से या दूसरे देशों में होता है। ठीक। आरबी उपाध्याय जी, समय कम है, नीरज गुप्ता जी लास्ट रिएक्शन आपका होगा। सबको मिलकर काम करना होगा, सहयोग की जरूरत है। नीरज गुप्ता जी, लास्ट रिएक्शन बोलिए।
अच्छी बात है, परंतु आपने देखा होगा कि जब से केजरीवाल साहब आए, एनसीडी का कोई बजट दिया था क्या इन्होंने? हाँ। ये तो एक अपनी दुष्भावना से काम कर रहे हैं। अभी जो भाई साहब बता रहे थे आपको, कि नरैना फ्लाईओवर के पास एक सड़क बन रही है, जो हमारे केजरीवाल साहब बना रहे हैं, वो सर्विस लाइन ही खत्म कर दी। जब सर्विस लाइन खत्म हो जाएगी तो गाड़ियां कहाँ पे खड़ी? मेन रोड से ऊपर खड़ी होगी। कोई दिमाग तो लगाए ना जी, ये सरकार दिमाग नहीं लगा रही। जहां पैसा बचा सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, जेब में आ सकता है, उस तरीके को यूज कर रही है। आप ये सवाल क्या- उठाइए, आप सरकार को दिमाग दीजिए, सवाल उठाइए, दिमाग आ जाएगा अपने आप। सवाल उठाइए, प्रदर्शन करिए। आप नरैना फ्लाईओवर के पास जाए, नरैना फ्लाईओवर की सर्विस लाइन देखे, वो क्या खराब कर दिया उन्होंने। वहां पे लाइटें लगा दी, थोड़े पौधे लगा दिए, डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट तो आपने सड़कें चौड़ी करो ना भैया। ट्रैफिक इतना ज्यादा दिल्ली के अंदर, सर्विस लाइन खत्म कर दी। सर्विस लाइन पे गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, अब मेन रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी होगी तो क्या होगा? ठीक, नीरज गुप्ता जी बहुत शुक्रिया, काजल उपाध्याय जी आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय की कमी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ छींटाकशी की जाती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जाम की समस्या कोई आज की नई समस्या नहीं है। बहुत पुराने समय से देश की राजधानी के लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। हल्की सी बूंदाबांदी हो जाती है, जगह जगह पानी भरता है, गड्ढों में पानी भर जाता है, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब राजनीतिक दलों से सवाल किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकशी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।